Hello and welcome to my channel Gitin Tech Edu। आज का हमारा टॉपिक है MIS में पार्ट 11। ओके, और पार्ट 11 में हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है कि हमें जो है ये एक शीट है हमारे पास। ओके, इस शीट को क्या करना है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे इसका एक्चुअल रिजल्ट देना है। क्लियर है? तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। ओके, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी हैव स्टार्टेड द क्लास। क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट क्लियर अगर ना हो तो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं हो सकता है कि कोशिश करूंगा कि एक ही बार में क्लियर हो जाए। अगर वीडियो 5-6 मिनट से ऊपर निकली तो मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। ओके, फर्स्ट हाफ में और फर्स्ट सेकंड हाफ। क्लियर? वैसे कोशिश यही है कि पहली बार में ही क्लियर हो जाए, क्योंकि जो हम इस पे कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन होगी आपकी इफ की एंड और की। हमें ये दो कंडीशन देनी है। ये देखिए, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। मैं आपको इस शीट का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इस वीडियो के बाद इस शीट को डाउनलोड करके इसका फॉर्मूला देख सकें। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करें, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द परसेंटेज एज, यानी इन तीनों का परसेंटेज एज ऑफ टोटल मार्क्स PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ इज ग्रेटर देन 60। अगर इन तीनों का मार्क्स जो है वो एड ऑन होने के बाद 60 से ऊपर जाता है, 60 से ऊपर जाता है तो उसे हम फर्स्ट डिक्लेयर कर देंगे। अगर 45 से ऊपर या उसके बराबर है तो उसे हम सेकंड डिक्लेयर कर देंगे। अगर 30 या 30 से ऊपर है उसे हम पास डिक्लेयर कर देंगे। बट अगर 30 से कम है तो उसे हम फेल डिक्लेयर कर देंगे। इतना क्लियर है? इतना हम आराम से यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ एक और फॉर्मूला आएगा जो होगा सम का, क्योंकि हमें यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम नहीं देना है सम के लिए। हमें इसी फॉर्मूले में सम के साथ इफ कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। नोट इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट गेट लेस देन 30 मार्क्स। अगर इन सभी स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क्स लेके आता है तो उसको भी हम फेल की कैटेगरी में शो करेंगे, यानी उसे भी हम क्या करेंगे, फेल करेंगे। जैसे ये 29 है, ये फेल है। ओके, ये 29 है अगर तो ये फेल है, तो ये 29 है अगर तो ये फेल है, और ये 23 है। ठीक है, तो इस तरह से है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम इसमें एक इफ कंडीशन लगा के देखें, या हम सबसे पहले इसमें इफ के साथ और की कंडीशन देखते हैं, क्योंकि हमें और चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेल वाली कंडीशन उठाएंगे। सबसे पहले हम फेल की कंडीशन उठाएंगे, क्योंकि इन तीनों का एडिशन, यानी इन तीनों सिंगल डिजिट, सिंगल सब्जेक्ट में अगर 29 जो 30 से कम है तो फेल होना चाहिए। क्लियर? और दिस वैल्यू इज लेस देन 30, कॉमा लॉजिक 2 दिस वैल्यू इज लेस देन 30, कॉमा लॉजिक 3 D4 is less than 30, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब इसे कहना है ट्रू पे फेल, ब्रैकेट क्लोज कर दो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दो। तो उसने क्या करा, ब्लैंक छोड़ दिया। अब देखो, जो फेल है उसके आगे इसने क्या करा, फेल लिख दिया, लेकिन जो पास है उसके आगे इसने क्या करा, ब्लैंक छोड़ दिया। अगर हम ब्लैंक की जगह, अगर हम
यहाँ पे ब्लैंक की जगह पास लिख देते हैं, तो वो क्या करेगा, इसको पास पे डिक्लेयर कर देगा। ओके, देखिए जो जिनका योग 30 से यानी सिंगल डिजिट सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स अगर 30 से कम है तो वो फेल है, अगर 30 से ज्यादा है तो वो पास है। अब जैसे ये 35 है, इसको हमने 29 कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसको फेल कर दिया। ओके, तो यानी ये वाली कंडीशन तो हमारी क्लियर हो गई, दिस कंडीशन इज डन, राइट, कि अगर हमारे पास 30 से कम मार्क्स हैं तो हम उसे फेल यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम क्या करें, यहीं पे एक और हम कॉलम ऐड करते हैं कि यहाँ पे अब हम दूसरा फॉर्मूला देंगे, उसके बाद इन दोनों फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। इज इक्वल्स टू इफ लॉजिक, लॉजिक कहा गया कि इन तीनों का ऐड अगर 60 से ऊपर है, तो ऐड के लिए हमें पता है क्या लगाते हैं हम, मतलब इन तीनों का ऐड करने के बाद जो उसकी परसेंटेज है वो अगर 60 से ऊपर आ रही है, इट मींस हमें पहले इन तीनों को सम करना है, ठीक है, उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करना है। ओके, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 60 करना है। डन, इतना काम हमें ये करना है, तब जाके एक फॉर्मूला यानी एक चीज यहाँ पे डन होगी। तो हम क्या करें, इफ लॉजिक हमें पता नहीं है, हमें चाहिए है सम इन तीनों का। ओके, डिवाइडेड बाय 3 अब 3 से हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने बोला अगर ये 3 से डिवाइड करने के बाद 60 आए तो इसको कर दो आप फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, अदरवाइज इसको कर दो आप फेल पोजीशन पे। तो उसने क्या करा, उसको सिंपली फेल कर दिया। सब पास हो रहे हैं, है ना, बाकी 3 फर्स्ट आ रहे हैं, बाकी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब इसी के आगे चलते हैं। अब जहां पे हमने फेल दिया है, यहां पे हम फिर इफ कंडीशन दें, सम की कंडीशन दें और इन तीनों का ऐड ऑन करें। डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, राइट, यहां पे आ जाए सेकंड, ठीक है। अब कह रहा है अगर 30 या 30 से ऊपर है तो वो हो जाए सिर्फ पास। फिर से यहां पे हमने दिया इफ के अंदर सम, इफ के अंदर सम, इफ के अंदर सम, और इन तीनों का ऐड ऑन कर दिया, फॉर्मूले पे आ जाते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो वो क्या हो जाए, तो वो पास हो जाए। ओके, तो वो पास हो जाए, अदरवाइज फेल हो जाए। तो देखो ये सेकंड, और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल डी, देखो कितने सेकंड है और कितने पास है। फेल है कोई, किसी की भी परसेंटेज जो है वो 30 से कम नहीं है ना, 30 मार्क्स से कम नहीं है। अगर हम तीनों का भी एडिशन निकालते हैं तो 99 अपॉन 3 33 है ना, इज इक्वल्स टू 99 डिवाइडेड बाई 3, 33, तो 30% से ज्यादा है, इसलिए उसने उसे क्या कर दिया है, पास कर दिया है। लेकिन अगर हम इसको फेल करना चाहें, अभी भी पास है, अब देखो जैसे 30 से कम हुआ वो क्या हो गया, फेल हो गया, क्लियर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी दिखाना है कि अगर इसके मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक भी सब्जेक्ट में 30 से कम हो तो भी वो फेल होना चाहिए, तो भी वो फेल होना चाहिए, यानी ये वाली कंडीशन जो हमारी है ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो हम क्या करें, इस वाली कंडीशन को यहां से उठाएं, यहां तक करें, हम यहां से उठाएं और
और यहां तक हम कॉपी कर लें और इसके स्टार्टिंग पे दे दें, यहां पे हम इसको दे दें और उसके बाद क्या देते हैं, यहाँ पे कॉमा दे ही रखा है हमने, एंटर कर दिया। अब देखिए ये फेल हो गया 23, ये फेल हो गया 29, ये फेल हो गया 29 और ये फेल हो गया 29। तो अगर हम इस कॉलम को हटा दें तो भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये टॉपिक है हमारा जो कि बहुत ही अच्छा है और पूछा जा सकता है आपसे आपके क्लास, अगर आप स्कूल का मैनेजमेंट देख रहे हैं या किसी और चीज का मैनेजमेंट देख रहे हैं तो ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियोस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं और होगा तो मैं इससे रिलेटेड आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दूंगा, लिंक में शेयर कर दूंगा जिससे कि आप इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस सेट कर सकें। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, वैसे आप चाहें तो इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। अगर क्लियर नहीं होता है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर मेरे को क्लियर नहीं हुआ, एक बार और बता दीजिए, तो मैं फिर से इसी पे एक बार आपको एक और वीडियो बना के भेज दूंगा और उसे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।